नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो हम देते हैं फसलों में, हमने कल कहा था पिछले वीडियो में कि पौधों के पोषक तत्व हैं, उनका एक एक पोषक तत्व का अलग अलग वीडियो हम देंगे। तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन भी कहा जाता है, नाइट्रोजन भी कहा जाता है और बहुत से लोग यूरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन आता है। इसलिए नाइट्रोजन का रंग है जो सफ़ेद होता है, जो कि बहुत से अलग अलग फॉर्म में आती है। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रोजन के कार्य और उसके फसलों में दिखने वाले लक्षण समझेंगे और जानेंगे कि नाइट्रोजन हमारी फसलों में कौन कौन से कार्य करता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाइट्रोजन के कार्य क्या है हमारी फसलों में। तो सबसे पहला कार्य है पौधों में प्रोटीन का निर्माण। जब भी कोई भी प्रोटीन बनता है पौधे के अंदर, तो वो उसमें भाग लेता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन पौधे में नहीं बनेगा। ये सबसे पहला काम। पौधों में बाढ़ का निर्माण, मतलब जो हरापन होता है पौधे में, वो भी नाइट्रोजन के कारण आता है। आपने देखा होगा कि जब आप खेत में यूरिया डाल देते हैं तो हरापन अच्छा गहरा हो जाता है। अगला है कि पत्तियों का गहरा हरा रंग, वो भी नाइट्रोजन के कारण ही आता है, क्योंकि जब नाइट्रोजन दे देते हैं आप तो उसमें प्रोटीन बनने की प्रोसेस होने लगती है, अमीनो अम्ल ज़्यादा बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने लगती है, तो पौधे में हरापन आ जाता है और पत्तियों में हरापन ज़्यादा होता है। अगला है कि वानस्पतिक वृद्धि। आपने देखा होगा कि जब भी आप पहली सिंचाई करते हैं किसी भी फसल में, तो उसमें आप यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। उससे क्या वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है, जिससे बाद में फल और फूल लगने के चांस अच्छे होते हैं, उत्पादन ज़्यादा मिलने के चांस भी अच्छे होते हैं। जैसे आप गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं, यूरिया डालते हैं, उसमें ज़्यादा कले निकलते हैं, ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि होती है, अच्छी वृद्धि होती है फसलों की। इसलिए यूरिया का काम है कि वानस्पतिक वृद्धि वो करता है। इसके अलावा अगला काम है अनाज और दाने वाली फसलों में जो दाने में प्रोटीन बनता है वो भी नाइट्रोजन के द्वारा ही बनता है, क्योंकि अमीनो अम्ल होते हैं जो वो दाना बनने की प्रोसेस है वो तीव्र गति से करते हैं। समझते हैं कि यदि हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं फसलों में, या हमारे खेत में नाइट्रोजन नहीं है, ज़मीन में नहीं है, तो उसके क्या लक्षण दिखेंगे हमारी फसलों पर। तो सबसे पहला लक्षण दिखेगा आपको फसल का गहरा हल्का रंग, मतलब अच्छा गहरा रंग दिखेगा तो आप समझ जाना कि हमारी फसल में अभी नाइट्रोजन की कमी है। आपने देखा होगा जब आप पहली सिंचाई करते हैं गेहूँ में, तो उसके पहले जैसी फसल दिखती है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण दिखती है। जब आप सिंचाई कर देते हैं, नाइट्रोजन दे देते हैं, तो उसका गहरा हरा रंग हो जाता है। अगले है कि निचली पत्तियाँ सूख कर झड़ने लगती हैं, इसे क्लोरोसिस कहा जाता है। मतलब आपने देखा हो मक्का, ज्वार में देखा होगा, गेहूँ में और धान में भी देखा होगा कि नीचे की पत्तियाँ सूखने लगती हैं और गिरने लगती हैं, ऊपर की पत्तियाँ थोड़ी हरी भरी होती हैं। तो ये लक्षण आपको नाइट्रोजन की कमी के कारण ही दिखता है अपनी फसलों में। इसलिए जब भी आपको ये लक्षण दिखे तो आप नाइट्रोजन अपनी फसलों में डाल दें। अगला कारण है कि फसल की वृद्धि रोकना, मतलब जब आप नाइट्रोजन नहीं देंगे तो फसल है जो ठिनकी से रहेगी, ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगी। स्वाभाविक है कि वानस्पतिक वृद्धि उसकी नहीं होगी। इसके अलावा कम कल्ले निकलेंगे, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, उसमें बहुत कम कल्ले निकलेंगे। जब कल्ले कम निकलेंगे तो फूल भी कम आएंगे और आपको उत्पादन भी कम मिलेगा। तो ये सभी इफेक्ट होते हैं नाइट्रोजन की कमी से। इसलिए जब भी आपकी फसल में ये लक्षण देखें तो आप नाइट्रोजन तुरंत उसको दे दें उसकी वृद्धि के लिए। और एक लक्षण और है कि जब भी आप नाइट्रोजन की कमी होती है फसलों में, तो फसल जल्दी पक जाती है, क्योंकि उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती नहीं है, तो उसमें जल्दी फूल आ जाता है, जल्दी फल आ जाता है, और जो उसका उत्पादन कम तो मिलता ही है, लेकिन फसल जल्दी पक जाती है नाइट्रोजन की कमी से। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन के लक्षण देख सकते हैं अपनी फसलों में। अब जानते हैं कि नाइट्रोजन से हम कहाँ कहाँ ध्यान रखना है नाइट्रोजन डालते समय। जब भी आप नाइट्रोजन दें तो सुबह के समय, ओस के समय नहीं दें। बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन देने से उसकी पत्तियां गल जाती हैं, जैसे मूली जैसी फसलें, तो आपको सुबह से कभी भी उसमें नाइट्रोजन नहीं देना है। नाइट्रोजन आपको 2 बजे के बाद ही देना है, जिससे कि जब प्रकाशन की क्रिया सुबह जल्दी हो, उस समय पर पौधों की पत्तियों तक नाइट्रोजन पहुंच जाए। नाइट्रोजन देते समय आपको एक बात और याद रखना है कि जब भी आप नाइट्रोजन अपने खेतों में देते हैं, यूरिया अपने खेतों में देते हैं, तो आपको एक बार में कम से कम यूरिया देना जितने पौधे अब्जॉर्ब कर लें। ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है ज़्यादा के उत्पादन के चक्कर में, लेकिन आप दोबारा यूरिया दे सकते हैं 20 दिन बाद में, क्योंकि जब यूरिया देते हैं आप तो वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलता है। 20 दिन हो जाते हैं जब नाइट्रोजन को डले हुए अपने खेतों में, उसके बाद में वो नाइट्रेट में बदल जाता है। उसके बाद में जो पौधे की जड़ें हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, तो वो मिट्टी भी ख़राब करता है। मिट्टी कठोर होती है अपने खेतों की, और वो नाइट्रेट में बदल कर ज़मीन में ऐसा ही डला रहता है। इसलिए हमारे खेतों की मिट्टी ही बर्बाद होती है। इसलिए आपको ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना, ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में। अब इतनी नाइट्रोजन इतनी पौधे के लिए ज़रूरत है, इसके बाद में आप दोबारा दे सकते हैं 20 दिन के बाद में। इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट ये है कि जब भी आपकी फसल में फल फूल आने लगें तो भी आप अपनी फसलों में नाइट्रोजन नहीं दें, क्योंकि फल फूल आने के समय पर यदि आप नाइट्रोजन दे देते हैं तो उनकी वानस्पतिक वृद्धि है वो ज़्यादा होने लगती है और फूल फल कम लगने के चांस कम होते हैं।
इसलिए शुरुआती अवस्था में आप नाइट्रोजन दे सकते हैं, लेकिन जब फल फूल आने लगें तब आपको नाइट्रोजन नहीं देना है। और गोभी जैसी फसलों में तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और फसलों में आप नहीं देना है। तो ये थे कुछ नाइट्रोजन के कारण और उनके कार्य करने की प्रक्रिया पौधों में। तो वीडियो कैसा लगा? यदि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए बने रहिए। फार्मिंग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय किसान।